नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. चक्रवर्ती। पिछले 25 वर्षों से मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। आज मैं जो विषय लाया हूँ वो थायराइड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड्स क्या है, इसका क्या कार्य क्षमता है और इसके परेशानी होने से यानी थायराइड की बीमारी होने से क्या क्या परेशानी हमारे शरीर में होता है, इसके बारे में क्या होता है मोटा मोटी जानकारी रखना ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है, लोग थायराइड से जो पीड़ित होते हैं वो बहुत इसे हल्के ढंग से लेते हैं, इस बीमारी को बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, थायराइड ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स है जिससे हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। यानी हमारा शरीर का जो विकास है, यानी चयापचय है, वृद्धि है, विकास है, वो इन्हीं थायराइड ग्लैंड्स जो है ये नियंत्रित करता है। अब कहेंगे कि हम थायराइड ग्लैंड्स क्या है। ये थायराइड ग्लैंड्स यानी थायराइड ग्रंथि हमारे एक तितली के आकार की, जो हमारे श्वास नली के नीचे गर्दन के पास यानी गर्दन के सामने श्वास नली के नीचे एक ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी हार्मोन्स का स्राव होता है, जो हमारे शरीर के विकास, चयापचय और वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं। यानी इन्हीं सब को नियंत्रित करता है। यानी हमारे थायराइड ग्लैंड्स का जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जबकि हम इन बीमारियों के ज़्यादातर लोग बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं कि थायराइड हो गया, थायराइड की गोली खा ले। देखिए, कोई भी आप पीड़ित हो तो थोड़ी छोटा मोटा जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप जानेंगे नहीं तो आप बीमारी के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे। सतर्क नहीं रहेंगे तो आप बीमारी से निजात आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमें थायराइड ग्लैंड्स के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे वह है थायराइड ग्लैंड्स क्या है, इसके कमी की वजह से क्या क्या होता है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या जाने, थायराइड ग्लैंड्स होता है जो हमारे गर्दन के पास श्वास नली के नीचे होता है, जो तितली के आकार के होता है। इससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड से हमारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे विकास, चयापचय और शरीर के वृद्धि में विकास माने नियंत्रित करता है। कई बार क्या होता है, हमारे बहुत से कारण है, हमारे खान पान, रहन सहन की वजह से क्या होता है, इनमें और भी बहुत सारे कारण हैं, इसमें असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। असामान्य स्थिति यानी इन ग्लैंड्स में असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कई बार क्या होता है, इन जो थायराइड ग्लैंड्स है इससे इसका स्राव जो है ना, हार्मोन्स का स्राव अत्यधिक मात्रा में होने लग जाता है, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसान है। यानी हार्मोन्स का स्राव अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी। इसे क्या होता है, इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी कहते हैं। इसे क्या करना, चक्कर आना, थकावट होना, वजन घटना, बेचैनी होना, गर्मी महसूस होना, ये क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। यानी थायराइड ग्लैंड्स का अगर सिक्रेशन ज़्यादा है तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है। और अगर कम होता है, अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। अगर इसके स्राव कम होता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर हमारा स्किन रूखा रूखा सा हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे। अगर लेडीज़ है तो उनमें माहवारी की अनियमितता हो सकता है, शरीर में शिथिलता आ सकती है, थकान आ सकती है, सुस्ती आ सकती है। तो हम कैसे पता करेंगे, ये हमारे ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि हमारे थायराइड ये हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। अब दोनों में आप अंतर समझ गए कि थायराइड ग्लैंड्स क्या है, और ये दो प्रकार के होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में अंतर समझ गए। अब आप कहेंगे कि ये होता क्यों है। कई बार क्या होता है, ये आनुवंशिक भी होता है। आनुवंशिक का मतलब क्या हुआ
जैसे आपके मम्मी पापा अगर परिवार में किसी को होता है, जनरली उनके बच्चों में ये गुण होने की संभावना बढ़ जाता है। इसे कहते हैं आनुवंशिक गुण। कई बार क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे अनियमित खान पान, जैसे टाइम पे नहीं सोना, ज़्यादा देर रात तक जागना, बाज़ार का सामान खाना, जैसे खान पान बाज़ार खाना, यानी ज़्यादा ऑयली चीज़ खाना, यानी रात बेरात को खाना, टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखना, इन सब कारणों से क्या होता है, इससे भी हमारा थायराइडिज्म का जो परेशानी हो उत्पन्न हो जाता है। यानी इसका जो थायराइड ग्लैंड से जो स्राव होता है, यानी इसमें या तो कमी आ जाती है या अधिक आ जाती है। दोनों ही स्थिति हमारे लिए भयावह है हमारे शरीर के लिए। इससे क्या होगा, हमारे पूरा शरीर का जो विकास है वो बाधित हो जाता है। यानी थायराइड ग्लैंड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। कई बार क्या होता है, हम बहुत दिन से तनाव में है, यानी किसी भी कारण से आप डिप्रेशन में है या किसी प्रकार के आपके शरीर में तनाव से आप जूझ रहे हैं, तो उससे भी हमारे ये थायराइड की बीमारी लग सकती है। कई बार क्या होता है, आप लंबे समय तक यानी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं और लंबे समय तक इसका इलाज करा रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर का जो थायराइड ग्लैंड्स में परिवर्तन आ जाता है। यानी थायराइड ग्लैंड्स का जो स्राव होता है उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी थायराइड की बीमारी आपको लग सकती है। यानी कारण क्या क्या हुआ, एक तो तनाव भी इसके कारण हो सकता है, यानी अनियमित खान पान, अनियमित जीवन शैली भी इसके कारण हो सकता है। या कई बार क्या होता है, लेडीज़ों में जैसे गर्भावस्था होता है, तो गर्भावस्था में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगता है। इस तरह हार्मोन का भी स्राव जो है ना, उसमें उतार चढ़ाव हो जाता है, जिसके वजह से भी हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो हम जान गए कि थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होता है और थायराइड हमारे शरीर में कितना जरूरी अंग है। अब हम देखेंगे कि थायराइड क्या ये बीमारी ठीक हो सकता है। देखिए, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसे एक बार लग जाता है वो जीवन भर चलता रहता है, वो जीवन भर चलता रहता है। लेकिन आप अगर सावधानीपूर्वक जीवन शैली अपनाते हैं, सावधानीपूर्वक खान पान अपनाते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और नियम पूर्वक बीच बीच में आप चेकअप कराते रहते हैं और उस हिसाब से चिकित्सक से आप दवा ले रहे हैं, तो आप एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर थायराइड की बीमारी है, चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो हो, आप अगर लापरवाही बरतते हैं, चल दवा खा लिए टाइम पे खाना नहीं हुआ या ध्यान नहीं दिए, या आप साल भर, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कि सालों साल तक चेकअप ही नहीं कराते हैं, खाली दवाइयाँ खाते जाते हैं। ये सब लापरवाही क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? एक तो समय समय पर चेकअप कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है थायराइड की। अगर थायराइड है तो चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही आप दवाइयाँ लें। और बाकी खान पान में क्या आता है, फलों पे ज़्यादा ध्यान दें। खान पान में फलों पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे अमरूद हुआ, कीवी हुआ, संतरी हुआ, है ना, सब्जियां खाएं, प्रोटीन फाइबर जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, ऐसे साग सब्जी, हरी साग सब्जी खाया करें और वसा कम वाला चीज़ खाया करें। नियमित खान पान करें, समय से दवा लें। इन्हीं दिनचर्या में आप अगर सुधार लाते हैं तो आपको अगर थायराइड है भी तो आप भी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए थायराइड अगर है तो उससे आप घबराए नहीं, और अब अगर थायराइड नहीं है तो आप सावधानीपूर्वक जीवन यापन करें ताकि आपको ये बीमारी से दूर रहे। अक्सर क्या आता है, हमारे खान पान में कई बार क्या आता है, ये थायराइड आयोडीन की कमी से भी हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे फल खाए, ऐसे सब्जी खाए जिसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर हो,
ताकि हमें इन बीमारियों से बच सके। तो आप लोगों को वीडियो से अगर लाभ हो और आपको वीडियो से आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छा है, कोई जानकारी लायक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगले किसी नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।